अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ और एक नई जड़ी बूटी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जिनसिंग के बारे में। बड़ी मशहूर चीज़ है और बहुत से लोग इससे वाकिफ़ होंगे और इस नाम से तो बहुत सारी दुनिया वाकिफ़ है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं कि इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं, इसका मिजाज क्या है और इसकी मिकदार ख़ुराक क्या है। इससे पहले कि वीडियो को शुरू किया जाए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो बात करते हैं जिनसिंग के बारे में। ये चीन में पैदा होती है और ये बड़ी करिश्माती बूटी वहाँ कहलाती है, जिसे संजीवनी का नाम भी दिया गया है। अब ये मुख्तलिफ़ मगरबी और एशियाई इलाक़ों में भी मतलब होती है और इसका इस्तेमाल आज से 2000 साल पहले भी किया जाता था। जिनसिंग इस टाइम जो है चीन में पैदा होने वाली मतलब सबसे ज़्यादा चीन में पाई जाती है, वहीं इसको पैदा किया जाता है और ये सदाबहार है, हर मौसम में पाई जाती है। इसका नाम जो है वो जिनसिंग है या सांची जिनसिंग जो है इसको कहा जाता है। अब अगर बात कर लें कि ये होता क्या है, तो ये जड़ें होती हैं। ये इसका तकरीबन जो जिनसिंग जो होती है कई सालों तक जो है ये ज़िंदा रहने वाला पौधा होता है और लगभग 1 से 1.5 फुट तक ऊंचा होता है और ये जंगल में ख़ुद ही पैदा होता है और 5 से 6 साल का जो पौधा हो जाता है उसकी जड़ें जो है ये सर्दी में निकाल ली जाती है। सर्दी के मौसम में इसकी जड़ों को निकाला जाता है और मिट्टी से पाक मतलब साफ़ करके उसको धो के रख दिया जाता है, तब ये इस हालत में आ जाता है जो आपको नज़र आ रही है। ये इस टाइम जड़ है जिनसिंग जो है असल में एक दरख्त की पौधे की जो इस्तेमाल में लाई जाती है। अब सबसे पहले अगर बात करें हम इसके मिजाज की, तो इसका मिजाज बड़ा मज़ेदार मोतदिल मिजाज है। मतलब न सर्द है, न गर्म है, न तर है, मोतदिल मिजाज है। हर मिजाज वाला आदमी इसको इस्तेमाल कर सकता है। मतलब गर्म मिजाज वाला भी इस्तेमाल कर सकता है, ठंडे मिजाज वाला भी इस्तेमाल कर सकता है, तर खुश्क इसमें कोई ऐसा चक्कर नहीं है। अब बात करते हैं इसके फ़वाइद की, तो जनाब बहुत ज़बरदस्त किस्म के इसके फ़वाइद हैं। इसको आबे हयात भी कहा जाता है और मुकम्मल जिस्म को ताकत देने के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है। और मतलब चीन में इसको जो है आबे हयात इसलिए माना जाता है कि ये उम्र बढ़ाती है। उन लोगों के नज़रिए में इससे उम्र बढ़ती है और ये दिमाग को आराम देती है और दिमागी ताकत को बढ़ाती है। नज़र इससे तेज़ होती है और बूढ़ा अगर आदमी इसको इस्तेमाल करे तो जवानी महसूस होने लग जाती है। और इसका मतलब ये जिस तरह सालों से इसका इस्तेमाल हो रहा है और आज तक जो है इस पे अभी तक मतलब तजर्बात हो रहे हैं और नए से नई जो है तहकीकात इस पे हो रही हैं और इसके नए से नए फ़वाइद जो है मिलते आ रहे हैं। अच्छा, ये हमारे यहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पहले पाकिस्तान तो अब बना, मतलब पहले जब से ये वैद वगैरह और ये हकीम जो हमारे बड़े गुजरे हैं तो उनके यहाँ इसका इस्तेमाल नहीं था। इसीलिए किसी किताब में भी हमारे यहाँ मतलब जितनी भी बुक्स वगैरह हैं उसमें इसका नाम भी मौजूद नहीं है। लेकिन ये हज़ारों साल पहले से इसका इस्तेमाल होता चला आ रहा है। इसके अलावा ये लो ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बड़ी बेहतरीन है और हाई ब्लड प्रेशर वालों के लिए भी बड़ी बेहतरीन है। मतलब अगर लो ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल की जाएगी तो ये ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कर देगी, अगर हाई ब्लड प्रेशर में इस्तेमाल की जाएगी तो भी नॉर्मल कर देगी। मतलब दोनों सूरत हाल में ये बेहतर है, इस्तेमाल इसका अच्छा है। अच्छा, और ये दवा इसके अलावा पेशाब भी लाती है, खून की कमी के लिए भी बेहतरीन है, पेट के अमराज के लिए ज़बरदस्त है, बेख्वाबी शुगर में बड़ी ज़बरदस्त है। और जो आप लोग चाहते हैं मतलब जो सुनना चाहते हैं, मर्दाना कमज़ोरी के लिए बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा मतलब कि बहुत ज़बरदस्त इसका इस्तेमाल और बहुत ज़बरदस्त किस्म की इससे ताकत पैदा होती है। अभी तक इस पे तहकीकात जारी हैं और होती रहेंगी। मुझे जितना इल्म था मैंने आप लोगों को बता दिया और आने वाले दिनों में जैसे जैसे नई तहकीकात इसके ऊपर होती रहेंगी, जैसा कि रूस में इसके ऊपर बहुत सारा तहकीकात हो रही हैं मुख्तलिफ़ मतलब उनकी लेबॉर्ट्रीज़ में, और आज तक
हो रही हैं, आइंदा भी होती रहेंगी। तो जैसे जैसे नई नई तहकीकात आती रहेंगी आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। तो ये इसके फ़वाइद थे। तो मिक़दार ख़ुराक की बात कर लेते हैं कि इसकी मिक़दार ख़ुराक क्या है। तो 1 ग्राम से 2 ग्राम तक इसकी मिक़दार ख़ुराक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।